हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्तंभन दोष के कारण और निवारण इस पर चर्चा करेंगे। यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिंग में तनाव की कमी। जिनके पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, ये 4-5 मिनट का वीडियो ऑडियो सुनने का भी वो इलाज भी नहीं करा सकता मेरे दोस्तों। वो वीडियो को छोड़कर बेझिझक आगे बढ़ जाए। बात करते हैं आधुनिक युग के इस डिजिटल दौर में हमारी जीवन शैली, दिनचर्या, हमारी आहार शैली, यानी कि सोना जागना, खाना पीना, भागना दौड़ना, आना जाना, यानी कि संसाधनों में भारी बदलाव आ गया है। मगर जिस्मानी यानी कि हमारे शरीर के पार्ट अब भी वही पहले की तरह ही हैं। हमने उन पर एक्स्ट्रा दबाव बढ़ा दिया है तथाकथित आधुनिकता का, दिखावे का। चाहे आहार की बात कर ले, फैशन बन गया है फास्ट फूड खाना, फैशन बन गया है शाम का खाना लेट खाना, होटलों में खाना, पार्टियों में जाना, आदि आदि। या बात कर ले एक्स्ट्रा भाग दौड़ की, रात भर जागना, सुबह लेट तक सोना, ये भी फैशन बन गया है। बहुत लंबा विषय है, इस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बात करते हैं कि भोजन में आजकल ओमेगा 3 की भारी कमी के कारण पुरुषों में स्तंभन दोष या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिंग में तनाव की कमी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। कुछ लोग इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते या इसको चर्चा का विषय भी नहीं समझते हैं। जो चर्चा का विषय समझते हैं वो सिर्फ एक गोली या कोई ताकत का, पावर का कैप्सूल बाज़ार से लिया, रात गुजारी और बस। फिर कुछ दिन बाद ये भी असर नहीं करती, फिर आपको तोहफे में और कई तरह की बीमारियां आकर के घेर लेती हैं। मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में लगभग ये बताने की कोशिश करता हूं कि इसका इलाज संभव है, मगर लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक चिकित्सा करने से ही संभव है, वो भी प्राकृतिक नेचुरली तरीके से कम 3 से 4 माह के बाद आप पूर्ण स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। ताकि 3-4 माह में होता यह है कि मजबूती डे बाय डे होती है और मजबूती में भी दृढ़ता आती है। और 3 से 4 माह इलाज कराने के बाद आप आहार पर ध्यान दें, जीवन शैली पर ध्यान दें, ताकि दोबारा आपको ये समस्या ना हो। एक और बात, कुछ लोग इलाज कराते वक्त या उससे पहले पूछते हैं कि असर कब तक होगा, बताता हूँ। ये भी आपकी समस्या पर निर्भर करता है, आप किस स्टेज पर हैं, आपकी समस्या कितनी पुरानी है, कितनी ज़्यादा है। मसलन 3 लोगों को दिल्ली जाना है, पहला 100 किलोमीटर से चलेगा, दूसरा 50 किलोमीटर से चलेगा, तीसरा 25 किलोमीटर से चलेगा। जाहिर सी बात है, पहले कौन पहुँचेगा? 25 किलोमीटर वाला, जो कम दूरी पर था। मैं ये आपको स्वाभाविक तथ्य समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी समस्या कम है तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। कम समस्या ज़्यादा है तो वक्त लगना है। आपको जितनी जल्दी रिजल्ट उतनी जल्दी मिलेगा जितनी कम समस्या आपके अंदर होगी। कुछ लोग सेक्स को पोर्नोग्राफी से जोड़कर देखते हैं। वो ये समझ ले कि पोर्नोग्राफी एक विकृत, अश्लील, घिनौना अपराध है। वहीं कुदरती नेचुरली सेक्स संबंध स्वाभाविक प्रकृति, सहज तथा प्रकृति द्वारा प्रदान की हुई शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह सभ्य समाज के निर्माण हेतु हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों, सेक्स जो है विवाह का एक अनूठा उपहार है। पति पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्णता है, परिपक्वता है, मजबूती है, सफलता है, परस्पर दायित्वों का वहन है, मातृत्व का पहला पाठ है, पिता का परम आशीर्वाद है और ईश्वर की सबसे प्रिय इस लोक धरा के संचालन का प्रमुख जरिया है। सेक्स संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए व्यापक चर्चा होनी चाहिए। आज के परिवेश में यह विषय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल यह रोग युवाओं को अपना शिकार बहुत तेज़ी से बना रहा है, या युवा खुद बन रहे हैं गलत आदतों में पड़कर। आप देखने में ज़्यादातर आ रहा है कि आजकल भरी जवानी में ही ब्लड प्रेशर जैसे रोग बिना दस्तक दिए घर में घुस जाते हैं, और सेक्स का लड्डू चखने से पहले ही डायबिटीज उनको डेट पर ले जा लेती है। तो इसके लिए इलाज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप तो खुद की इच्छाओं का गला घोट सकते हैं, कारण कोई भी हो, मगर आपके साथ आपकी महिला पार्टनर का ये बहुमूल्य जीवन भी नरक समान हो जाता है। कितने ही घर उजड़ जाते हैं इस एक समस्या की वजह से। तो चर्चा भी करिए और इलाज भी करिए। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके कारणों पर। स्तंभन दोष के कारण,
यानी कि सामान्य स्तंभन की प्रक्रिया के लिए सामान्य जो अगर लिंग में तनाव हमें चाहता है तो उसके लिए हार्मोन और नाड़ी तंत्र, रक्त परिवहन, कई घटकों के सामंजस्य पर निर्भर करता है आपका लिंग में तनाव आना। स्तंभन दोष में कई बार एक से ज़्यादा घटक कार्य करते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, शीशन आघात या कोई रोग हो शीशन में आपके, पेरोनीज हो, अविरत शीशनोत्थान हो, या बहुत अधिक दवाइयाँ खाई हुई आपने, या आपको डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन आदि रोगों की अधिकतर दवाइयाँ आदमी को नपुंसक बना देती हैं, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, आपको तनाव रहता हो। और भी कई कारण हो सकते हैं इसके, उम्र बढ़ने की वजह हो सकती है, कोई पुराना रोग हो, या डायबिटीज़, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या अनियंत्रित लिपिड प्रोफाइल भी इसकी जिम्मेदार होती है, किडनी फेलियर की समस्या भी इसका जिम्मेदार होती है, यकृत रोग, वाहकीय रोग, या बहुत उठा पटक वाली आपकी जीवन शैली, आपकी दिनचर्या, आपका रहना सहना, धूम्रपान और मदिरा सेवन भी, या आपके स्नायु तंत्र की दुर्बलता हो। बहरहाल इन सब समस्या का इलाज संभव है, यकीन मानिए, आप ट्रस्ट रखिएगा और साथ चाहिए आपका, इलाज संभव है। आप वही चाहते हैं, यकीन मानिए 40 साल 50 साल की उम्र में वही 16 साल पुराना जोश होगा। वीडियो पसंद आए, जोश आपको वही आपकी मर्ज़ी का मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब कुछ समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।